सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बालाजी कंपटीशन गुरु को और पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमस्कार, मैं ऋषभ स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल बालाजी कंपटीशन गुरु से। तो अभी तक पिछले 2 वीडियोस हमारे आ चुके हैं। जिन लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है वो ऊपर दिए गए आई बटन में क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहां पर भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास महाकाल के आशीर्वाद से। जय महाकाल। हाँ भैया, आओ शुरू करते हैं आज की क्लास। तो ये कुछ स्पेशल टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं जो अक्सर एग्जाम्स में आते हैं। आपने देखा होगा करनी वाले इस तरह के कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे लिखा है √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 एंड सो ऑन। इस तरह से वीडियो को क्या करना है ये तो पता है ना आपको। दबा के लाइक एंड शेयर करिए, दबा के लाइक एंड शेयर, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बालाजी कंपटीशन गुरु को महाकाल के आशीर्वाद से। चलिए शुरू करते हैं आज की बात को। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपके सामने होते हैं। जैसे अगर सेम यही चीज माइनस में लिखी हो 6 √-6 √-6 एंड सो ऑन, तो इस तरह के क्वेश्चंस पर आज हम बात करेंगे। चलिए समझते हैं आगे की बात को। तो बहुत ध्यान से देखिएगा भैया, एकदम 2 सेकंड के अंदर आप इन सब क्वेश्चंस का आंसर दोगे। 2 सेकंड के अंदर, महाकाल के आशीर्वाद से 2 सेकंड के अंदर। देखिए क्या करना है यहाँ पर। अगर अंडर रूट के अंदर इस तरह से कोई संख्या लिखी है, जैसे यहाँ पे लिखा है 6, और बार बार वो संख्या आ रही है, तो आपको क्या करना है। देखिए इसका जो आंसर होगा वो सीधे आप आंसर यहाँ पे इसका लिख देंगे। कितना हो गया? 3। मैं समझाता हूँ अभी क्या है कैसे है। काफी लोगों को पता भी होगा बात को, लेकिन हमारा तो काम ही है समझाना, आपका काम समझना सीखना। देखते हैं, जैसे यहां पर ये जो भी संख्या लिखी हुई है 6, आपको क्या करना है, इस दी गई संख्या के 2 फैक्टर्स करने हैं, 2 गुणनखंड, और 2 ऐसे गुणनखंड करने हैं जिन गुणनखंडों का ना जो अंतर है वो अंतर कितना होना चाहिए? 1। डिफरेंस बिटवीन दीज 2 फैक्टर्स विल बी 1। 2 ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनके बीच का अंतर हमेशा 1 होगा। तो 6 के 2 गुणनखंड करेंगे तो होएगा 3 और 2। कितना हो गया? 3 और 2। अब अगर इस दी गई सीरीज में यहाँ पे प्लस आ रहा है, बीच में हर जगह क्या आ रहा है? प्लस, तो आपका आंसर होगा बड़ा वाला गुणनखंड। यानी इस वाले क्वेश्चन का जो यहाँ पर आंसर है वो कितना हो जाएगा? 3। अगर दी गई सीरीज में यहाँ पे माइनस आ रहा है तो आपका आंसर जो होगा वो होगा छोटा वाला गुणनखंड। यानी उस केस में आपका जो आंसर होता वो यहाँ पर क्या होता? 2। क्योंकि यहाँ पर बीच में प्लस लिखा हुआ है तो आंसर लिख रहे हैं 3। अगर माइनस लिखा होता तो आंसर कितना लिखते हैं हम? 2। क्या बात समझ पाए? जो भी इस तरह की सीरीज है, यहां लिखी हुई संख्या के 2 गुणनखंड करने हैं। कैसे गुणनखंड? जिनका अंतर कितना होना चाहिए? 1। और महाकाल के आशीर्वाद से अंतर निकालने के बाद अगर यहां प्लस लिखा है तो आंसर क्या होगा? बड़ा वाला गुणनखंड। अगर माइनस लिखा है तो आंसर क्या होगा? छोटा वाला गुणनखंड। क्या समझ पाए मेरी बात को? चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन में इस तरह के लिखता हूं आपके सामने, एकदम चुटकियों में तुरंत आप कर पाओगे उस बात को। ठीक, देखिएगा जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है √12 प्लस √12 प्लस √12। अब मेरे लिखते ही आपका आंसर आ गया होगा। अब ये 12 + 12 + 12 + 12 लिखा हुआ है। 12 के 2 ऐसे गुणनखंड जिनका अंतर 1 हो, 4 और 3। 4 आंसर होगा। अगर यहाँ क्या लिखा है? प्लस, तो इस समय प्लस लिखा हुआ है यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4। सपोज करिए अगर माइनस लिखा होता है इसका आंसर कितने होने वाला था? 3। बात समझ आई कि नहीं? एक और क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। जैसे लिखा है √90 माइनस √90 माइनस √90 माइनस √90 एंड सो ऑन। तो 90 के 2 ऐसे गुणनखंड जिनका डिफरेंस 1 है, बताओ कौन से होंगे वो? हाँ सही सोच रहे हो एकदम, 10 और 9, क्योंकि 10 और 9 के बीच अंतर कितने का है? 1 का। यहां पर हमको क्या दे रखा है? माइनस, तो इस केस में हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? छोटा वाला। अगर माइनस है तो जो आपका आंसर होगा वो छोटा वाला गुणनखंड होगा, जो इसका स्मॉल फैक्टर है वो आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बात समझ आ गई होगी आपके बहुत आसानी से कि क्या करना था हमको, यहाँ कैसे करना था। आप चाहो तो एक क्वेश्चन फिर से देख सकते हो। जैसे लिखा हुआ है √56 माइनस √56 माइनस √56 एंड सो ऑन। तो इस 56 के 2 ऐसे फैक्टर्स कीजिए, 2 ऐसे गुणनखंड कीजिए जिनका जो डिफरेंस है वो 1 होना चाहिए, अंतर 1। तो मुझे लग रहा है सभी को दिखाई दे रहा होगा। 8 × 7 = 56। यहाँ माइनस है, आपका आंसर क्या होने वाला है? 7। बताइए बात समझ आई कि नहीं? ये आपका आंसर आ गया। तो ये था यहाँ पर आपका पहला टाइप कि जब इस तरह की कोई संख्या आ रही है जिसके
कई बार रिपीटिशन हो रहा है तो उसका आंसर जो देंगे उसके 2 गुणनखंड करेंगे। अगर प्लस है तो आंसर होगा बड़ा वाला गुणनखंड, माइनस है तो आंसर हो जाएगा छोटा वाला गुणनखंड। आगे की बात समझते हैं, देखिएगा। अब अगर सेम यही चीज लिखी हुई है, जैसे यहां पर अभी प्लस माइनस में लिखा था, अब यही चीज आपके सामने इनटू में लिखी हो, इनटू में, जैसे यहां पर कोई संख्या लिखी हुई है, ऐसे लिखा हुआ है 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3, मतलब ये सब गुणे में है, गुणे में आ रहा है आपका, गुणे में अंडर रूट 3, गुणे में अंडर रूट 3, और ऐसे चलता जा रहा है। ऐसे ऐसे या तो बना हुआ है डॉट डॉट, या फिर यहाँ लिखा हुआ है इनफाइनाइट तक, ऐसे चलता जा रहा है डॉट डॉट, या फिर लिखा है इनफाइनाइट तक। तो इस केस में जो इसका आंसर होता है, जब आपका ये ऐसे संख्या आती है और अनंत तक जा रही है और प्लस माइनस नहीं गुणे में आ रहा है, पिछली बार तो प्लस माइनस था, जब गुणे में आ रहा है तो सीधे आपका जो आंसर होता है यही संख्या हो जाती है। बात समझ पा रहे हैं मेरी? जैसे एक बार फिर से देखिए, ये लिखा है अंडर रूट 6 अंडर रूट 6, ये सब इनटू में लिखा है अंडर रूट 6 अंडर रूट 6, और ये ऐसे ही चलता जा रहा है आगे तक, तो इसका जो आंसर होगा वो सीधे कितना हो जाएगा? 6। बताओ बात समझ पा रहे हो? थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन आपने लिखा था उसमें यहाँ पे प्लस था, सब में क्या लिखा हुआ था? प्लस, ये 6 प्लस 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 इस तरह से। तो इस प्लस वाले केस में हम गुणनखंड करते हैं, और इसके ऐसे गुणनखंड जिनका अंतर 1 होता है, प्लस है तो बड़ा वाला आंसर दे देते हैं। लेकिन जब यही चीज इनटू में आ रही है तो सीधे वही संख्या आंसर हो जाती है। देखिए, मैं आपको पूरा डिटेल में भी समझा सकता हूँ कि ऐसा क्यों करते हैं, क्या हो रहा है यहाँ पर, लेकिन हमको रिसर्च नहीं करनी है, हमको तो सिलेक्शन लेना है, हमको बस एक ऑप्शन ढूंढना है उसमें तो जो सही है। मसला यहाँ पर ये होता है कि जैसे इसको हम मान लेते हैं कि मान लिया x बराबर, ये लिखा है अंडर रूट 6 6 6, और ऐसे ही बार बार रिपीटेशन हो रहा है, तो हमने x को, देखो x किसको मान रखा है? अंडर रूट के अंदर इस लिखी हुई चीज को मान रखा है। तो अब अगर यहाँ पर x लिखा है, अंडर रूट मैंने ये लिखा, पहला वाला 6 ऐसे लिखा रहने दिया, अब ये जो आगे की ये जो बात है इसको तो भी मैं x लिख सकता हूँ, क्योंकि इस पूरे को x माना था, तो ये भी तो देखने में इस पूरे के जैसा ही लग रहा है, जा तो इनफाइनाइट तक रहा है ना, तो इसकी जगह पे फिर से आपने क्या लिख दिया? x। अब जब x लिखोगे स्क्वायर करोगे दोनों साइड, तो ये x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 6x, रूट हट जाएगा, एक x कैंसिल आउट हो गया, x की जो वैल्यू है वो निकल के कितनी आ जाएगी? 6। बताइए, बात समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा 6। बात समझ आइए? इस तरह से इसका आंसर हमको करना रहता है। ये आंसर वही संख्या कब हो जाती है? जब वो इनफाइनाइट तक जा रहा हो, अनंत तक जा रहा हो। लेकिन अब अगर यही चीज अनंत तक ना जाकर रुक जाए, कुछ 2 3 4 पद तक रुक जाए, 2 3 4 टर्म तक, तब कैसे करेंगे समझिएगा। जैसे ये लिखा हुआ है 3 अंडर रूट 3, फिर से अंडर रूट 3 और फिर से अंडर रूट 3। अब देखिए, क्या ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, या मैंने क्या डॉटेड डॉटेड एंड सो ऑन बनाया हुआ आगे? ऐसा तो नहीं है ना। तो इस केस में आपको क्या करना है, इसका आंसर कैसे लिखते हैं हम, समझिएगा। ये संख्या आपने लिखी 3। अब देखिए इस पे जो अंडर रूट है वो कितनी बार आया है? देखिए 1 2 3 4 बार आया है ना रूट। तो आपको क्या करना है समझिएगा। देखिए अंडर रूट का मतलब होता है, यहाँ पे क्या लिखा होता है? 2। अंडर रूट का मतलब यहाँ क्या लिखा होता है? 2 लिखा हुआ है। तो समझना जरा ध्यान से, 4 बार आया है तो इस 2 का ना मल्टीप्लाई करते जाओ क्रम से। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 गुणे 2 4, 4 गुणे 2 8, 8 गुणे 2 16। यहाँ पे कितना हो गया? 16, और ऊपर 16 से 1 कम कितना हो गया? 15। तो 3 की घात 15/16 आंसर। क्या समझ पाए बात? हाँ ना बोलो, बताओ समझ आ रही है? फिर से देखो जरा एक बात, ये लिखा है अंडर रूट के अंदर 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5। इनफाइनाइट तक नहीं है, बीच में रुक गया है। देखिए कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5 बार 5 आया हुआ है। तो इसका जो आंसर लिखेंगे हम, यहाँ पर हमने क्या लिखा? 5। अब देखिए इसकी पावर कैसे लिखेंगे? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो यहाँ पर आपने लिखा 32 और ऊपर 32 से 1 कम कितना हो गया? 31। बताओ क्या बात समझ आ रही है क्या? एक बार फिर से देखिएगा अगर कोई कंफ्यूजन रह गया हो। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, जैसे कह रहा है 7 अंडर रूट 7 अंडर रूट 7, 3 बार आया हुआ है आपका 7। तो इसका जो आंसर हम लिखेंगे, ये आपने सीधे लिखा पहले 7, और 7 की पावर क्या लिखते हैं? 1 2 3 बार अंडर रूट है, तो 2 को ना 3 बार गुणा कराइए। 2 गुणे 2 4 गुणे 2 8, 2 को 3 बार कराया गुणा, और ऊपर 8 से 1 कम कितना हो गया? 7। बताओ क्या बात समझ आ रही है क्या? होप सो सबके बात समझ आ गई होगी क्या हुआ है। अगर अभी भी नहीं है, आप एक क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। जैसे लिखा है अंडर रूट 11 अंडर रूट 11 अंडर रूट 11 अंडर रूट 11। तो आपने क्या लिखना है? ये लिखा 11। अब 11 के ऊपर पावर, तो देखिए अंडर रूट कितनी बार आया है? 4 बार। 1 2
3 4, तो 2 की गुणा 4 बार कराइए, 2 गुणे 2 4 गुणे 2 8 गुणे 2 16, 2 की गुणा 4 बार कराई 16 आ गया, और ऊपर 16 से कम कितना हो गया 15। होप सो अभी तो बात समझ आ गई होगी कि सेकंड वाले टाइप में क्या हो रहा था। तो ये आपका सेकंड वाला टाइप था कि जब कोई संख्या गुणे में आ रही है और वो अनंत तक नहीं जा रही है, जब इनफाइनाइट तक जाती है तो वही हो जाता है आंसर। अगर वो बीच में रुक जा रही है, 2 बार है 4 बार है 5 बार है, तो कैसे रखते हैं, तो जितनी बार आया हो 2 को उतनी बार गुणा कराएंगे और ऊपर उससे 1 कम लिख देंगे पावर। समझ गए बात। पहली जो चीज मैंने आपको यहां समझाई थी, पहली चीज जो समझाई थी कि अंडर रूट के अंदर अभी संख्याएं लिखी हुई थी, वो प्लस या माइनस में लिखा था इस तरह से, अंडर रूट 6 प्लस माइनस 6 ऐसे था। तो इसके 2 फैक्टर जिनका डिफरेंस 1 करते थे, बड़ी संख्या आंसर होती थी प्लस हो, छोटी संख्या आंसर होती थी अगर यहाँ माइनस हो। अब अगर यहाँ ऐसी संख्या लिखी हुई है कि जिसके ना फैक्टर नहीं हो सकते, जिसके क्या नहीं हो सकते, फैक्टर नहीं हो सकते, तब उसका आंसर क्या होगा। देखिए मैं एक क्वेश्चन आपके लिए लिख देता हूं यहां पर ऐसा। देखिए अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस एंड सो ऑन, और कह रहा है इनमें से इसका मान इनमें से किसके बराबर है, और आपके ऑप्शंस ये लिखे हुए हैं, 3 इज लेस देन a इज लेस देन 4, सेकंड ऑप्शन है a इज इक्वल टू 3, थर्ड यहाँ पर ये a इक्वल टू दिया हुआ है, थर्ड आपका ऑप्शन है 2a इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3, और फोर्थ आपका जो ऑप्शन है a इज ग्रेटर देन 3। ये आपका जैसे क्वेश्चंस लिखा हुआ है। देखिएगा a इज इक्वल टू इतना दिया है, हमको इसको बताना सॉल्व करके क्या होगा। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था भैया, देखिए बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने कहा था अंडर रूट के अंदर कोई संख्या बार बार आ रही है और यहाँ अगर प्लस या माइनस लिखा हुआ है, प्लस या माइनस, तो जो भी नंबर है उसके 2 ऐसे गुणनखंड करते हैं जिनका ना डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो अगर डिफरेंस 1 है, गुणनखंड मिल गए, तो प्लस लिखा है तो बड़ा वाला आंसर, माइनस लिखा है तो छोटा वाला आंसर। सेकंड चीज समझाई कि जब ये सब इनटू में आ रखा हो, प्लस माइनस है ही नहीं और इनफाइनाइट तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक ऐसे ऐसे मतलब ये चिन्ह बना है या फिर यहाँ पे लिख भी दिया है इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो वही आंसर हो जाएगा। जैसे प्लस प्लस नहीं लिखा होता 3 3 3 3 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट, तो आंसर क्या हो जाता अभी इसका बी, सेकंड वाला ऑप्शन होता, आंसर होता है इसका 3। अगर यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लगा है, इनटू में है और इनफाइनाइट तक नहीं जा रहा है, 2 3 4 अंकों के बाद रुक गया है, तो मैंने कहा था जितनी बार आए यहाँ पे पावर में लिखते हैं 2 को उतनी बार गुणा करिए, ऊपर उससे 1 कम। अब इसको देखिएगा कि अगर प्लस माइनस यहाँ पे लिखा हुआ है और इसके गुणनखंड नहीं हो पा रहे हैं, ये आया हुआ क्वेश्चन है आपका, तो क्या करना है, देखो समझिए। अब 3 के तो 2 ऐसे गुणनखंड करना पॉसिबल नहीं है, फैक्टर पॉसिबल नहीं है जिनका डिफरेंस 1 हो। 3 के फैक्टर 1 और 3 हो सकता है, 1 3 3 1 3 जा 3, लेकिन इनका डिफरेंस 1 थोड़े ना है। तो यहां पर कैसे बात रहेगी, अब समझिएगा। आप ना 3 के बाद मतलब संख्याएं लिखते हो 1 2 3 4 5 6 ऐसे पूरी संख्याएं लिखते रहते हो, तो 3 के बाद मुझे अगली ऐसी संख्या बताइए, 3 के बाद मुझे ऐसी अगली संख्या बताइए जिसके 2 ऐसे गुणनखंड हो जिनका डिफरेंस 1 हो जाए। 3 के बाद आने वाली अगली ऐसी संख्या बताइए जिसके 2 ऐसे गुणनखंड हो जिसका डिफरेंस ना 1 हो जाए। जैसे मैंने यहाँ मान लीजिए 10 लिखा है, तो 10 के बाद मैं अगली संख्या आपसे कहूँ, ऐसी संख्या जिसके 2 गुणनखंड करें और 1 आए अंतर, तो 11, फिर आता है 12। ये देखिए 12 है, 12 के गुणनखंड होते हैं 4 और 3, है अंतर 1 का। उसी तरीके से 3 के बाद, तो 3 के बाद अगली संख्या कौन सी ऐसी होती है, 6। तो 3 के बाद की ऐसी संख्या जिसके ऐसे गुणनखंड मिल जाए हमको जिनका अंतर 1 है, तो 3 के बाद ऐसी संख्या कौन सी है, 6। अब 6 के जो गुणनखंड है वो कितने होते हैं, 3 और 2। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा, इसका आंसर ये होगा कि इसका सॉल्व करने पे जो भी आया होगा उसका आंसर होगा 2 और 3 के बीच। इसका जो आंसर आया होगा वो आया होगा आपका 2 व 3 के बीच। मतलब आपका जो ए होगा, ए वो 2 से बड़ा हो सकता है और 3 से छोटा हो सकता है। जो यहाँ पर a की वैल्यू आएगी वो 2 से बड़ी रही होगी और 3 से रही होगी छोटी। तो ये ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है आपको, थर्ड वाला। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 इज लेस देन a इज लेस देन 3। बताइए बात समझ पा रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पे हमको कुछ करना होगा। देखिए मैं 1-2 क्वेश्चन और लिखता हूँ, अभी आप समझ जाओगे आसानी से। हमेशा जब भी ये क्वेश्चन आएंगे आपके सामने इसी तरीके से आएगा। देखिए
जैसे ये लिखा है कि a इज इक्वल टू अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 ऐसे जा रहा है इनफाइनाइट तक। इसके गुणनखंड तो हो नहीं सकते जिनका डिफरेंस 1 हो। तो मैंने क्या कहा, 5 के बाद ऐसी संख्या ढूंढिए, 5 के बाद ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड मिल जाएं जिनमें 1 का अंतर हो। तो 5 के बाद कौन आता है ऐसा, 6। 6 के गुणनखंड क्या होते हैं, 3 और 2। तो इसका भी जो आंसर रहेगा, जो a की आपकी वैल्यू आएगी वो 2 व 3 के बीच में आएगी, इन द मिडिल ऑफ 2 and 3। द वैल्यू ऑफ a विल बी लाइज इन द मिडिल ऑफ 2 and 3। बात समझ पा रहे हैं? इस तरीके से हमको यहाँ पे काम करना था। तो मैंने अभी आपको 3 से 4 तरीके की चीज़ें बताई। अब मैं उनको एक बार कंबाइंड कर दे रहा हूँ आपके रिवीजन के लिए, ताकि समझ सकें आप बात को। सबसे पहली चीज़ मैंने बताई कि अगर इस तरह की कोई संख्या लिखी है, यहाँ पे प्लस या माइनस है, कुछ भी ऐसा दिया हुआ है और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो इसके 2 ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका अंतर होता है 1। 3 गुणे 2 6, इनका अंतर 1 होगा। अगर प्लस लिखा है तो आंसर हो जाएगी बड़ी वाली संख्या, माइनस है आंसर हो जाएगी छोटी वाली संख्या। जैसे यहाँ पे लिखा होता अंडर रूट के अंदर 12 माइनस 12 माइनस 12 एंड ऐसे जा रहा था, तो 12 के गुणनखंड करते हो जाता 4 और 3। अंतर 1 का है ना, यहाँ माइनस है तो आंसर कितना होता 3। लेकिन अब अगर इसमें अगर ऐसी संख्या लिखी है जिसके ना ऐसे गुणनखंड नहीं हो पा रहे हैं, जिनका डिफरेंस जो है 1 है, जैसे लिखा है 10 और लिखा हुआ है आपका प्लस 10 और फिर लिखा हुआ है प्लस 10 और फिर लिखा हुआ है प्लस का 10, तो अब 10 के तो ऐसे गुणनखंड संभव है नहीं। तो 10 के बाद की ऐसी संख्या देखिए, बाद की, तो 10 के बाद कौन मिलेगा 12, तो 12 के गुणनखंड हुए 3 और 4, तो इसका जो आंसर आएगा 3 व 4 के बीच में आएगा। अच्छा एक चीज़ और, जैसे यहाँ पे प्लस लिखा है तो 10 के बाद की संख्या देख रहे हैं, अगर ना यहाँ लिखा होता माइनस कि 10 माइनस माइनस माइनस, समझ पा रहे बात? अगर यही चीज़ माइनस में लिखी होती, जैसे माइनस में लिखी होती, तो आप पहले की संख्या देखते, जैसे ऐसे लिखा होता अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 10 एंड सो ऑन। तो इसके गुणनखंड तो पॉसिबल है नहीं। जब प्लस था तो 10 के बाद की ऐसी संख्या देख रहे थे जिनके 2 गुणनखंड ऐसे हैं जिनमें 1 का डिफरेंस हो। अब 10 के पहले की ऐसी संख्या देखिए, तो 10 के पहले की ऐसी संख्या जिसके 2 गुणनखंड 1 के अंतर पे मिले, वो कौन होता है 6। आपका भाई 6 ही तो है, 6 के बाद 7 आएगा नहीं मिल सकता, 8 आएगा नहीं मिल सकता, 9 आएगा नहीं मिल सकता, 6 के गुणनखंड होते हैं 3 और 2। तो इसका जो आंसर आप लिखोगे वो इसका आंसर होगा 2 व 3 के बीच। बताइए समझ पाए बात? तो चलिए भाई, ये आपका था आज के लिए करनी। अब आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, अगर कोई कन्फ्यूज़न रह गया होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। दबा के लाइक एंड शेयर ठोकिएगा, दबा के लाइक एंड शेयर।